परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ रही रितु जायसवाल ने राजद पर दलालों के आगे झुकने का आरोप लगाया। बिहार के परिहार में विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी रितु जायसवाल ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर दलालों के दबाव में झुकने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने राजद कार्यकर्ताओं को एक संदेश जारी कर पार्टी के अंदर हो रही गड़बड़ियों और पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए हैं। रितु ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका चुनावी संघर्ष सिर्फ एक राजनीतिक पद के लिए नहीं बल्कि परिहार के विकास और पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ है। रितु जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वर्ष 2020 में जब राजद ने उन्हें परिहार से टिकट देकर पार्टी में शामिल किया था, तब वे पहले ही राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2019 और चैंपियंस ऑफ चेंज 2018 जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुकी थी। इसलिए यह कहना पूरी तरह गलत होगा कि वे एक मामूली मुखिया थीं जिन्हें पार्टी ने पहचान दिलाई। उनका कहना था कि उनकी पहचान उनके कार्यों से बनी थी। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव ने 2023 में उन्हें राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो विश्वास जताया था, उसे निभाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। लगभग 2.5 वर्षों की मेहनत के बाद आज बिहार में राजद की महिला संगठन इतनी मजबूत हो गई है कि इसका जिक्र बापू सभागार में महिला दिवस कार्यक्रम में भी हुआ। रितु ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उन्हें 21 मार्च 2024 को उप मुख्यमंत्री आवास पर तेजस्वी यादव और राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद यादव से लगभग 2.5 घंटे की बैठक के बाद शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया गया था। वे पूरी लगन के साथ चुनाव प्रचार में जुट गईं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पता चला कि पार्टी के अंदर कुछ दलाल पैसे लेकर उम्मीदवार बनाने में लगे हुए हैं। 30 मार्च को जब वे फिर से राबड़ी आवास पहुंची तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। फिर भी शिवहर की जनता के जबरदस्त समर्थन को देखते हुए तेजस्वी यादव ने दलालों की दलीलों को नकारते हुए अंततः उन्हें टिकट दिया। रितु ने इस निर्णय के लिए तेजस्वी का आभार जताया और कहा कि यह एहसान वो कभी नहीं भूलेंगे। इस बार भी राजद ने परिहार से रितु का नाम फाइनल किया था, लेकिन पार्टी के भीतर दलालों के दबाव के चलते तेजस्वी यादव को झुकना पड़ा। उन्होंने परिहार के बजाय बेलसंड का टिकट ऑफर किया, लेकिन रितु ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वह परिहार की जनता और अपने समर्थकों के साथ वफादार हैं। उनका कहना है कि वे कैसे परिहार को छोड़कर बेलसंड चली जाएं, जिससे वर्तमान विधायक संजय गुप्ता का टिकट काट दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने परिहार में किसी अन्य जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया होता तो वे खुशी खुशी पीछे हट जाती और उस उम्मीदवार का समर्थन करती, लेकिन बिना जनाधार वाले व्यक्ति को टिकट देना, खासकर ऐसे परिवार को जिन्होंने 2020 में उनका और पार्टी का साथ छोड़ दिया था, वे इसे स्वीकार नहीं कर सकती। रितु ने साफ किया कि परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ना उनका आसान फैसला नहीं था। वे चाहती तो चुप बैठ जाती क्योंकि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और भविष्य में कुछ न कुछ मिल सकता था, लेकिन पार्टी के अंदर दलालों के बढ़ते वर्चस्व को रोकना उनके लिए जरूरी हो गया था। उनका संघर्ष पद के लिए नहीं बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जहां पारदर्शिता की कमी है और जहां टिकट बांटना चोरी छिपे होता है। रितु ने कहा, मेरी लड़ाई परिहार के लिए है जो पिछले 25 वर्षों से विकास के लिए तरस रहा है। मैं अपनी जनता के साथ हूं और उनके हक के लिए संघर्ष कर रही हूं। रितु के इस बयान से स्पष्ट होता है कि राजद के अंदर भी टिकट वितरण और पार्टी संचालन को लेकर बड़े पैमाने पर असंतोष है। दलालों की बढ़ती शक्ति और उनसे जुड़े भ्रष्टाचार की समस्या पार्टी के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। रितु ने अपनी मेहनत और जनाधार के बल पर पार्टी नेतृत्व से मिली जिम्मेदारी निभाई, लेकिन दलालों के दबाव में पार्टी नेतृत्व को झुकना पड़ा। इस स्थिति ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया और अंदरूनी कलह को उजागर किया है। रितु ने जहां तेजस्वी यादव के इस पूरे वादे को मजबूर बताया, वहीं उन्होंने उनके प्रति आभार भी जताया कि पिछली बार दलालों की बातों को नजरअंदाज कर उन्होंने उनका पक्ष लिया था। हालांकि इस बार तेजस्वी को झुकना पड़ा और रितु को टिकट नहीं दिया गया, जो पार्टी नेतृत्व के लिए एक चुनौती है। तो ऐसे में पार्टियों के भीतर बढ़ते दलालों को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।